25 दिसंबर जो क्रिसमस का नाम से लोग त्योहार मना रहे हैं, ये दिसंबर के महीना 17 से 24 तारीख तक, 17 तारीख से लेकर 24 तारीख दिसंबर के महीना में रोम में एक सटरनालिया त्योहार मनाया जाता था। कहां? रोम में। इस त्योहार में नए कपड़े, केक, मिठाइयां, पकवान, कपड़े, लगता सब कुछ नया। और इस त्योहार के बीच में खाना तो है ही है, खाने के साथ में उनको पीने का भी आवश्यकता था। सब लोग खाते पीते, आयास करते, उसके बाद में बाल बच्चे एक साथ मिलकर झूमते, नाचते, देखते, खेलते और क्या क्या नहीं करते। ये त्योहार था रोम में। रोम एक राष्ट्र, एक देश है, एक प्रांत है। उस प्रांत के बीच में यह त्योहार मनाया जाता था। उस त्योहार में ये खुशियां था, नए नए लोगों के साथ मुलाकात करना, मिलना, बातें करना। और जैसे ही ये 24 तारीख खत्म हो रहा है, 25 तारीख दिसंबर के महीना में सूर्य भगवान का जन्मदिन है। सूर्य भगवान का जन्मदिन है। और ये त्योहार 17 तारीख से आरंभ है और 25 तारीख तक चल रहा है। 24 तारीख तक सटरनालिया त्योहार चला। 25 तारीख को किसका त्योहार है? सूर्य भगवान का, उसका जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में भी लोग खुशी से झूम उठते हैं। और ये सारी उनका रिवाज था, उनका विधि था रोम में। लेकिन ये क्रिसमस, सटरनालिया त्योहार को क्रिसमस में कौन कैसे कन्वर्ट किया? रोम का जो सटरनालिया त्योहार है उसको क्रिसमस में कौन कन्वर्ट किया? AD 336 उस रोम में एक राजा का नियुक्त हुआ जिसका नाम सम्राट राजा कॉन्स्टेंटाइन था। सम्राट राजा को बोलते हैं। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का समय था। अब जब उसका नियुक्त हुआ, वो अन्य जाति समूह से था। अन्य जाति में पाए जाने के कारण वो नामधराई मसीह पर विश्वास, यीशु पर नामधराई के रूप में विश्वास किया, एक विश्वासी बना। विश्वास करने के बाद वो मसीहियों के समान जीने लगा, उसके साथ संगति करने लगा। आगे जाकर के जब ये राजा का नियुक्त हुआ, राजा बना, तो ये राजा कुछ नई बातों का लॉन्च किया, शुरुआत किया। अब ये सटरनालिया त्योहार जो 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चल रहा है और 25 तारीख को सूर्य भगवान का जन्मदिन है। इस सूर्य भगवान का जन्मदिन को ये राजा कॉन्स्टेंटाइन जो सटरनालिया त्योहार से मिलकर जुड़कर आगे बढ़ा है, उस त्योहार को ये राजा कॉन्स्टेंटाइन क्रिसमस का नाम दिया। किसका नाम दिया? क्रिसमस का नाम दिया। कब दिया? AD 336 में। अब ये त्योहार उस समय से शुरू हो गया, मानने लगे लोग। कौन सा? क्रिसमस का नाम। तो पहले किसके नाम से जाना जा रहा है? सटरनालिया त्योहार। अब उसको राजा कॉन्स्टेंटाइन नाम किसका दिया? क्रिसमस का नाम दिया। अब क्रिसमस का नाम दिया और जो काम पहले था, खाना पीना, कपड़े लगते, सब कुछ जो पहले था वही कर रहे हैं अभी भी, वही कर रहे हैं अभी भी।
जब क्रिसमस का नाम दिया गया। अब नाम दिए जाने के बाद वो चलना आरंभ हुआ, चल रहा है क्रिसमस के नाम से। हालेलुया। अब ये सटर्नल, ये त्योहार जो राजा कॉन्स्टेंटाइन क्रिसमस में बदल दिया, क्रिसमस में लोग मनाने लगे, लेकिन काम वही रहा है, उसी के आधार पर चल रहा है। अब आगे चलेंगे, जब लोग ये विस्तार रूप से नहीं जानकार हुआ, आज तक भी ये उनकी सच्चाई नहीं मिल पाया। क्रिसमस है क्या? क्रिसमस का उद्भव हुआ कहां से? ये क्रिसमस शब्द का जन्म कहां से हुआ? किसने बनाया? कब से ये चलाया जा रहा है? किसी को पूछेगा तो नहीं बता पाएगा। किसी को पूछेगा तो बहुत कम ही लोग हैं, जिसको जानकारी होगा तो बताएगा, नहीं तो है ही नहीं जानकारी, क्या बताएगा। यही एक बात चलते हुए आया है। हमारी पूर्व की कलीसिया, पूर्व के विश्वासी मानते हुए आए हैं। आज वर्तमान की कलीसिया इस क्रिसमस त्योहार को क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं, मना रहे हैं। यही जवाब है, और कुछ नहीं है। लेकिन किसने इसका नाम दिया, किसने इसका काम शुरू किया, कब किया, सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन प्रियो, इन दिनों पर विगत पिछले वर्षों से परमेश्वर की अनुग्रह से ये आपके सम्मुख में सच्चाई प्रकट किया है, उस परमेश्वर को धन्यवाद हो। और आज दिस सन्स ऑफ गॉड जोनहल कलीसिया ये आगाह नहीं करती है कि आप क्रिसमस का त्योहार माने या यीशु मसीह का जन्मदिन माने। मैं हर दिन त्योहार मानता हूं यीशु मसीह के लिए। हम कलीसिया जब कभी एकत्रित हो, जब कभी जहां कहीं भी इकट्ठा हो, हम सबके जीवन के द्वारा केवल परमेश्वर का जय जयकार होना चाहिए। हालेलुया। आज किस दिन पर आदर्श चर्चेस में जितने भीड़ उमड़ी होगी, वो भीड़ आज से पहले शायद कभी देखने को मिला होगा। लेकिन हम वर्ष में एक दिन भीड़ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हर एक आराधना में, हर एक सभा में, हर एक मीटिंग में, हर एक आराधना में परमेश्वर की हुजूर में आकर उसके वचन के अनुसार जीवन जिए। यह प्रभु हमारे जीवन, आपके जीवन से चाहता है। परमेश्वर आज की वर्तमान की कलीसिया को नहीं चाहता क्वांटिटी, गिनती, संख्या। परमेश्वर चाहता है कलीसिया को क्वालिटी। उनकी गुण, हमारा आत्मिक गुण जो है वो बना रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के साथ वैसा ही करने के लिए हमको कोई जरूरत नहीं। हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन से होकर बातचीत करे, हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। अब ये बरसों तक चलता हुआ आ रहा है। आगे जाकर के इस क्रिसमस को नाम देने वाले राजा कॉन्स्टेंटाइन है। अब इस क्रिसमस को यीशु का जन्मदिन देने वाला और कोई है? और कोई है? किसी ने दिया कि यीशु मसीह का जन्मदिन इस समय इस तारीख पर हुआ है। इसलिए लोग उसकी बातों को सुनकर, बातों को मानकर प्रचार कर दिया, प्रचालित कर दिया, और लोग उस बात को जान रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन 24 तारीख नहीं है। वो तो बदल दिया है। क्या किया है? बदल दिया है। अब यीशु मसीह का जन्मदिन पृथ्वी पर हुआ था, उसको लोग क्या क्या में बदलते ला रहे हैं, तो क्या यीशु मसीह बदल जाएगा? हो नहीं सकता। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि ये राजा कॉन्स्टेंटाइन जब रोम सम्राट बन गया, तब ये सटर्नल या त्योहार को क्रिसमस में बदला। अब ये क्रिसमस चलता रहा, और आगे जाकर के कोई एक जन तो है जो यीशु मसीह का जन्म उसको माना। कोई उसको यीशु मसीह का जन्म माना।
प्रभु को धन्यवाद हो। ये 25 दिसंबर जो क्रिसमस लोग सूर्य भगवान का जो जन्मदिन मना रहे थे, उस 25 दिसंबर को ये प्रथम पोप जूलियस नाम करके व्यक्ति था। वो रोमन कैथोलिक का सबसे बड़ा पद वाले हैं पोप। उसके आगे में कोई रैंक उसका नहीं है। वो पोप जो हुआ, वो पोप ये 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन और क्रिसमस बना दिया, घोषणा कर दिया। उसके बाद में आज लोग उस बातों पर संलिप्त होकर उसमें क्या कर रहे हैं, जीवन जी रहे, चल रहे, त्योहार को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। यहां पर और एक संदेश मैं कह दूं, इसको कन्वर्ट करने वाला, इसको नामकरण करने वाले लोग नाम बदलते हुए आए और आगे क्रिसमस में, यीशु मसीह का जन्मदिन में इस दिन को ठहराने वाले प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके भक्तगण नहीं है, उसके दास लोग नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई यीशु मसीह का चेला नहीं है, लेकिन डिग्री प्राप्त करके उस पद पर पदस्थापित हुए लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन घोषणा कर दिया। प्रथम पोप जूलियस घोषणा कर दिया यीशु मसीह का जन्मदिन में। यदि उसकी घोषणा किए हुए बात को आज सारी दुनिया मान रहे हैं, तो आज यीशु मसीह का आज्ञा नहीं मान करके उसका आज्ञा मान रहे जिसने इस दिन को ठहराया। यीशु मसीह का समय और उसकी आराधना से बढ़कर उसकी आराधना कर रहे हैं जो आज इस दिन को ठहराया, इस तारीख को ठहराया। प्रियो, हम किसी मनुष्य का आज्ञा मानने वाले नहीं, सारे सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भय मानने वाला और उसकी आराधना करने वाले आराधक हो जाए। अगर परमेश्वर आपको और मुझको उस अंधकार से अलग किया है, तो अलगदाई का जीवन जिए।